वेलकम बैक दोस्तों। मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी जिले की 399 पंचायत विजिट के दौरान आज मैं पहुंच गया हूं खोटौना पंचायत प्रखंड के इकहत्ता पंचायत में। यहां के मुखिया रज़ीक अहमद हैं। ये 2006 से जो है कहीं अपने पंचायत का जो है पंचायती राज संभाल रहे हैं। 2006 में इनके दल के ही कोई थे, 2011 में इनकी धर्मपत्नी जी थी और 2016 से ये अभी खुद हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं अपने पंचायत के जो आपके जनता मालिक हैं उनको अभिवादन कीजिए। जी, मैं अपने पंचायत के तमाम वासियों को सलाम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं रज़ीक अहमद मुखिया इकहत्ता, मेरे वालिद का नाम मंजूर आलम और मैं इकहत्ता पंचायत का मुखिया 10 साल से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। कमा हक़ कहूँ जितना अच्छा से हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने पंचायत के तमाम जनता का, तमाम आदमियों का मैं अच्छा से देख रेख करूं और हिंदू मुसलमान सबको लेके मैं चलता हूं और सबके साथ मैं एक समान काम करता हूं। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर आपने एमए पढ़ाई किया है, इकोनॉमिक्स से हैं जी। और उसके बाद आप राजनीति में आए हैं। मेरा सीधा सवाल है कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप राजनीति में जो आए हैं, स्टार्टिंग में क्या आपके फैमिली वालों ने कहा, क्योंकि हम लोगों को तो जो है परिवार वाले इस चीज़ का नाम लेते हैं। वैसे मैं भी छात्र संघ से जुड़ा हुआ हूँ, 2019 में मैंने चुनाव जीता था। मुझे उस वक्त भी परिवार वालों ने मना किया था कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन मैं जिद पे लड़ गया और मैं चुनाव जीत गया था। लेकिन आपको क्या समस्याएं हुई और राजनीति में क्यों आए वो बताइए। मैं शुरू से मेरा मिजाज रहा, जब मैं अलीगढ़ में भी था, स्टूडेंट लाइफ में भी था, तो वहाँ भी मैं स्टूडेंट का राजनीतिक करता था। वहाँ मैं सीनियर हाउस था, वहाँ हॉस्टल का जो इंचार्ज होता है उसको सीनियर हाउस कहते हैं, और मैं कई कमेटी के मेंबर में भी था। और उसके बाद घर आने के बाद मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन कामयाबी ना होने के बाद, लेकिन मैं शुरू से सोशल वर्किंग में लगा रहा। लोगों के काम, ब्लॉक, प्रखंड और ज़िला से जो भी काम का ज़रूरत पड़ा, किसी के दुख सुख, बीमारी, आजारी, जहाँ तक हो सका मैं लोगों के अच्छाई में के लिए मैं हर जगह दौड़ा। किसी को कहीं की ज़रूरत पड़ी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ तक भी मैं जाता रहा। सोशल वर्किंग से मेरा हमेशा लगाव रहा है और मैं इंटरेस्टेड रहा हूँ, और मैं हमेशा सोशल वर्किंग इकहत्ता वालों के लिए ख़ासकर, और अभी फ़िलहाल तो इलाका के लोग भी मेरे यहाँ आते हैं काम के लिए, तो मैं उनका भी काम करवाता हूँ। जहाँ तक मुझसे हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो पहला चुनाव लड़ा था उसका थोड़ा जिक्र कीजिए कि मतलब कैसे हो गया, लड़ लिए बस 2011 में। हमारे कुछ अभिभावक थे, जो हमारे गार्जियन टाइप के आदमी थे। मरहूम मतीउर रहमान साहब थे और प्रिंसिपल मतीउर रहमान साहब, हाजी हीरा लाल, अबरार मुंशी। इन लोगों की ख्वाहिश हुई कि नहीं, आप राजनीतिक में हैं ही तो गांव की ज़िम्मेदारी को संभालिए और सब काम करिए रहें, तो ये मुखिया की भी ज़िम्मेदारी को संभाला जाए। तो मैंने हाँ कह दिया और मैं पंचायत में आया, और मुझे कोई ऐसा दिक्कत कभी नहीं हुआ। मैं शुरू से लगा रहा और पंचायत में जहाँ तक हुआ और ख़िदमत करता रहा लोगों का, और आज भी मैं ख़िदमत के गर्ज से ही काम करता हूँ। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, गरीबों के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, और गरीब ज़्यादा हमसे जुड़े हुए हैं और हम गरीबों के बीच में रहते हैं। अब सर आपके पंचायत के जो मतदाता मालिक हैं उन्होंने जो आपको जिताया है, आपको जीते हुए इस कार्यकाल में 4 साल 6 महीने हो गए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे जो है वो है सड़क के क्षेत्र में कि 4 साल 6 महीने के दरमियान आपने जो आपके पंचायत के 15 वार्ड हैं क्या, 14 वार्ड हैं, उसमें कितना विकास किया है वो बताइए, चाहे जैसे भी किया आपने बताइए। मैंने अपने पंचायत में सड़क के मामले में 90% से अब मैं सड़क बनवा चुका हूँ। 2-4 गिनती के अब सड़क रह गए हैं कुछ वार्ड में, जैसे 2 नंबर वार्ड हैं, कुछ 6 नंबर वार्ड में हैं, एक 8 नंबर वार्ड में, मतलब एक दो काम तकरीबन वार्ड में रह गए, गिनती के काम रह गए हैं अब हमको नहीं लगता है। और इसमें भी 1-2 काम, अभी 6 महीना है टाइम, तो इसमें भी 2-3 काम खींचा जाएगा और हो ही जाएगा काम। अंत समय तक काम हो ही जाएगा।
और काम तो हमारे जनता मालिक ही कह सकते हैं कि मैंने कितना काम किया है। और मेरे गांव के तमाम जनता मालिक, मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छा हमको देखते हैं और अच्छा हम लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा। और एजुकेशन के दरमियान हम जब हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था तो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव आए थे, तो मैंने नाला भी बनवाया है और हमने बैठने के लिए चबूतरा टाइप का भी दो तीन जगह बनाया है। एक यादगार हबीब जिस पर हम लोग कभी कभी मुशायरा करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, उस पर भी अच्छा प्रोग्राम होता रहता है। साल में 1-2 प्रोग्राम होता ही रहता है। उस पर यादगार हबीब मनाते हैं हम लोग, जो इससे पहले मुखिया थे उनके नाम पर। और नाला भी कुछ जगह हम अंडरग्राउंड नाला बनाए हैं, नीचे में नाला दिया है और हर घर के पाइप का पानी का कनेक्शन उसमें जोड़ा है और उसको तालाब तक ले गए हैं। और बहुत जगह ओपन नाला भी बनाया है हमने। ये कोशिश किया है कि मैं कहूँ। यादगार हबीब जो कह रहे हैं मतलब वो शायर थे क्या? नहीं, हबीब साहब 22 साल मुखिया रहे, अच्छा। तो उनके नाम पर एक चबूतरा बनाया और उस चबूतरा का नाम हम लोग यादगार हबीब रखे हुए हैं। और मुशायरा का जो कवि सम्मेलन होता है या मुशायरा होता है तो उस पर अक्सर साल में 1-2 बार हम लोग प्रोग्राम कराते हैं उनके नाम से। अगला सवाल मेरा है सर, आपकी पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है? जितने विद्यालय हैं उन सभी का जिक्र कीजिए। और इस वर्ष जो बच्चे 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शुभकामना दीजिए। शिक्षकों के बारे में, चाहे वो सहायक शिक्षक हों या प्रिंसिपल हों, सभी का जिक्र कीजिए। शिक्षा की स्थिति बताइए। मेरे यहाँ शिक्षा में ऊपर वाले का करम है, बहुत अच्छा शिक्षा चल रहा है। और हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था जिससे हम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। हमारी बच्चियाँ सिसवार या परसाही जाती थी पढ़ने के लिए और 2-4-10 बच्चियाँ जा पाती थी, उसको जाने आने की मजबूरी थी, जिस वजह से बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन 2012 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए मेरे यहाँ, तो हमने पहला मांग उनसे हाई स्कूल का रखा और उन्होंने घोषणा किया और 4 महीना के अंदर मेरे यहाँ हाई स्कूल हुआ। जो स्वर्गीय अनीस अहमद हमारे यहाँ विधायक थे, उनके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई स्कूल दिया, जो इस साल +2 भी हो गया है। और वहाँ से बच्चे हर साल 100-150 बच्चे अपियर होते हैं, 150-200 तक का बच्चे अपियर होते हैं। 50-60 बच्चे फर्स्ट करते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड करते हैं। और फर्स्ट किए हुए बच्चे को मैं हर साल 15 अगस्त के मौके पर अपने पंचायत की ओर से, अपने जानिब से मैं उनको इनाम देता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ। जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक प्रोग्राम करा के दुआया प्रोग्राम होता है, जो बच्चों को दुआ दिया जाता है। उस प्रोग्राम में कि आप मैट्रिक में जा रहे हैं, शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। उसमें कुछ बुज़ुर्ग लोग भी रहते हैं और उनके लिए दुआ किया जाता है कि बच्चे मैट्रिक में जा रहे हैं तो अच्छा शुभकामना के साथ बच्चे जाएँ और अच्छा रिज़ल्ट आता है। उर्दू के लाइन में भी हमारे यहाँ मदरसा है जो फाजिल तक की पढ़ाई होती है। प्राइमरी स्कूल 4 हैं और सरकारी मदरसा भी 2 हैं और प्राइवेट मदरसा भी हम लोगों ने खुलवाया है। कई प्राइवेट स्कूल खुलवाया है। इल्म के मामले में, एजुकेशन के मामले में आने वाले 2-4-5 साल में हमारे यहाँ अच्छा तरक्की करेगा और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। और मैं अब जिस भी पंचायत जाऊंगा वहाँ के मुखिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने जैसे दुआइयाँ मतलब जो कहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे भी याद है जब मैं स्कूल लाइफ में था तो बिहार दिवस के अवसर पर या 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस, इन सभी में क्या होता था, या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या किसी भी मतलब ऐसे फंक्शन में, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, हम लोगों को एक मतलब कुछ दिया जाता था कि ये चीज़ करना है आपको। तो हम लोग प्रिपेयरिंग करते थे, क्योंकि होता क्या है कि जब मंच पर जाएंगे तो ये होता था दिल में कि बेइज्जती ना हो जाए, पढ़ना है तो अच्छा करेंगे। तो क्योंकि हमारे अभिभावक आते थे तो उनके सामने चर्चा होगा हमारा कि गांव में नहीं, लड़का पढ़ने में तेज़ है, और अच्छा करते थे। यही वजह है कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहा हूँ। और इस पंचायत में जिस तरह से ये कर रहे हैं ठीक है। और बच्चों को जो है ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। और अगर दूसरे पंचायत के मुखिया जी देख रहे हैं, हालांकि ये अभी तक मैं जितने पंचायत गया हूँ कहीं भी इस तरह का मतलब व्यवस्था नहीं था कि बच्चों को इनामी राशि दी जाए या जो भी मतलब प्रोत्साहित किया जाए, ताकि उस 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम में जो है पंचायत का नाम रोशन करे। नेक्स्ट जी बोलिए। अभी मेरे यहाँ एक शफ़ी उर्दू लाइब्रेरी जो बहुत पुराना था, लेकिन बीच में कुछ
गिरावट के कारण वो मतलब गिर गया था, लेकिन अभी उसको पुनर्जीवित कर और बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। हमारे नौजवान ने, हमने कोऑपरेट किया है, उनको नौजवानों ने मेहनत किया है और कल उसका उद्घाटन था और उसमें कई हज़ार किताबें नई आई हैं और बच्चे उसमें एजुकेशन की तैयारी करते हैं, रात में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों की तैयारी के लिए उसको रखा गया है। उसमें बायाफ्ते इंतज़ाम पढ़ने के लिए लाइट और क्या इन्वर्टर दिया गया है और इन्वर्टर की रोशनी में बच्चे तैयारी करते हैं और भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और मतलब गाए बगाए हम लोग कंपटीशन करवाते हैं बच्चों का, लड़कियों का कंपटीशन करवाते हैं। 100 क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन से पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम नौजवानों को कहा, नौजवानों ने तैयारी किया और एक पूरे गांव का एक कोचिंग मतलब क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन करवाया और कंपटीशन में जो फर्स्ट बच्चे आए उसको इनाम दिया गया। तो ऐसा हम लोग हमारे यहाँ हो रहा है और मुझे आने वाले कुछ समय में 2-4-5 साल में मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा। जी, कंपटीशन से ही प्रतिभा निकलती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, हेल्थ केयर में आपके पंचायत में जो है सो करीब 20,000 की आबादी आपने कहा है, तो ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहाँ पे वो स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है, और अभी लॉकडाउन के समय में आपने क्या योगदान दिया अपने पंचायत को इस विपत्ति में, वो बताइए। स्वास्थ्य के मामला में अभी एक हमारे यहाँ एडिशनल पीएचसी है, लेकिन उतना सुचारू रूप से नहीं चल पाता, लेकिन उस पर हम लोग लगे हुए हैं। अभी कोरोना काल में उसको बंद कर वहाँ के डॉक्टर को खुटाना में रखा गया था, लेकिन हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर हुआ था। कोरोना काल में हमने मास्क, साबुन का वितरण पूरे ढंग से करवाया, सैनिटाइज़ करवाया, 3-4 बार हमने सैनिटाइज़ करवाया, मशीन से करवाया, फिर इससे फायर ब्रिगेड के मशीन से भी हमने गांव में छिड़काव करवाया। ये कोशिश रहा, सफाई पर भी ध्यान दिया, लोगों को अलग रहने। पॉजिटिव 7 पॉजिटिव आए थे, सब निगेटिव हो गए, किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। अब सर बहुत अहम सवाल है, ज़्यादातर पंचायत के जो जनता होते हैं वो मुखिया को कहते हैं करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्या आप भी करप्ट हैं? आप हमारे पंचायत में घूमे होंगे गली गली, हमको नहीं लगता है कि किसी का इस तरह का शिकायत आया होगा और मुझे पूरा यकीन है। शिकायत आने से क्या है, आप हैं या नहीं है ये बताइए। ऐसा नहीं है, तो नहीं है ना? नहीं, लोग देखिए किसी का रिजल्ट लोग बताते हैं कि ये कैसे आदमी है। गांव पंचायत से लेके बाहर तक में आप रेपुटेशन, मैं रज़ीक अहमद मुखिया कह रहा हूं कि आप पूरे इलाका के लोगों से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा मुखिया हूं। आपको 18 मुखिया में तकरीबन मुखिया से आप मिल चुके हैं, मुखिया भी बताया होगा कि रज़ीक अहमद ने कैसा मुखियागिरी किया है और कर रहा है, ये आपके बारे में, और मेरे गांव का जनता भी बताए होंगे कि किस तरह के हम मुखियागिरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मुद्दा, वो है जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी में ले लीजिए प्रधानमंत्री या हमारी केंद्र सरकार की वजह से जो है आजकल लोगों को अभी जन वितरण प्रणाली के तहत काफ़ी कुछ दिया जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। रोटी कपड़ा है सभी के पास, लेकिन मकान जो हमारे मोदी जी का टारगेट है 22 तक सभी को घर हो जाए अपना, इसमें इस पंचायत में कितने लोगों को आपने इस कार्यकाल में घर दिया है, और प्रतीक्षा सूची में जो है कितने लोगों का नाम दर्ज है, और क्या आप भी घूस लेते हैं, बता दीजिए। जी, जब से मैं मुखिया बना हूँ, हम समझते हैं कि इंदिरा आवास के मामले में, जब से इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास है, अभी तक मैं 100 कुछ प्रधानमंत्री आवास दे चुका हूँ और 600 के आसपास वो 2015 वाले इसके जो साल था उसमें भी हमने दिलवाया था। और किसी तरह का हमारे यहाँ लूट नहीं होता है, लोग घर बनाते हैं। इससे पहले शिवचंद्र बाबू वीडियो थे, वो घर घर जाके घूम के देखते थे और मेरे पंचायत गए तो मुझे बहुत सारे उन्होंने शाबाशी दिया कि आप ही का गांव में ऐसा हूँ, देख रहा हूँ कि जहां आपके गांव में घर बना है। मेरे यहाँ इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास में 95% लोगों ने घर बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि घर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भूखे पेट रह सकते हैं लेकिन घर के बिना रहना जो है बंजारे की जीवन है।
नेक्स्ट है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था कि हर घर नल का जल। केन्या विजिट के दौरान उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि हर घर इजीली सप्लाई हो रहा है पानी, वो भी स्वच्छ। बिहार के लोग पानी की वजह से बहुत बीमार पड़ते थे और जो गरीब वर्ग के लोग हैं यहाँ के, उनका ज़्यादातर पैसा बर्बाद हो जाता था स्वास्थ्य समस्याओं में। तो उन्होंने सोचा कि अगर स्वच्छ पानी देंगे हम तो हो सकता है वो बीमार ना पड़ें। वैसे बहुत लोग इसको अलग-अलग व्यू से लेते हैं, लेकिन जिनको ये पता है वो शायद इसे गलत नहीं मानेंगे। अब ये योजना किस तरीके से किया जाए, उस पे डिपेंड करता है। तो आपके ये पंचायत के 14 वार्ड हैं और यहाँ पे कितने प्रोजेक्ट हैं, उनकी क्या दशा है, कितने एक्टिव हैं, कितने डीएक्टिव हैं, बताइए? जी, मेरे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 9 वार्ड में तैयार हो चुका है और पानी तकरीबन सप्लाई हो रहा है। एक वार्ड में ज़मीन नहीं रहने के कारण वह नहीं बन सका। 2-3 वार्ड में मेरा काम चल रहा है और ये जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये बहुत ही अच्छा सोच है। मेरे यहाँ जो भी बोरिंग हुआ है वो 400 फीट पर किया है और 400 फीट पर पानी आना, इसका मतलब है कि एकदम बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ पानी है। 3 नंबर वार्ड है मेरे यहाँ, जिसका पानी लोग यूज़ करते हैं, खाने और पीने में यूज़ करते हैं। और मुझको लगता है कि अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो उन वहाँ के वार्ड मेंबर को लोग फ़ोन कर के परेशान कर देते हैं कि अरे भाई पानी दीजिए, पानी दीजिए। वार्ड मेंबर परेशान रहता है, इसलिए फ़ायदा है, तब तो वैसा कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये स्कीम है, ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा सोच है। अगर इस पानी को लोग पिए तो बेहतर रहेगा। तो आप तमाम इकहत्ता पंचायत के वासियों की ओर से, युवाओं की ओर से, मुझ जैसे जो स्टूडेंट हैं उनकी ओर से, सभी की ओर से मैंने मुखिया जी से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नल जल यानी वो जो जलापूर्ति कह सकते हैं उस क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं सभी पे इनसे मैंने क्वेश्चन किया है, कुछ पर्सनल बातें भी मैंने इनसे पूछी है। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस और भी रह गए होंगे, आप पूछ सकते हैं इनसे, एनी टाइम ये जवाब देंगे आपको। एक सवाल मुखिया जी है कि क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे? वैसे 3 बार से ये हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट ईयर जो है बहुत जल्दी होने वाला है चुनाव। बहुत सारे चेहरे होते हैं चुनाव में, वोट अवश्य दीजिए, चाहे जिसे भी दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, जनता सर्वोपरि है। एक सवाल है मुखिया जी, अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या आपकी सेवादारी जैसे पप्पू यादव की अभी भी जारी है, रहेगी कि नहीं रहेगी? जब मैं मुखिया नहीं था तब भी लोगों का सेवा किया और मैं हमेशा सेवा के भावना से ही काम करता हूँ। आज भी मुखिया हूँ तो मैं सेवा ही के भावना से काम कर रहा हूँ और मैं पूरा उम्मीद है कि मैं सेवा करूँगा। और जनता भी, अगर जनता चाहेगी मुझे कि आप तिबारा तीसरी चौथी बार आएँ आप, तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन सेवा मेरा कम नहीं होगा। एक चीज़ और बेहद अहम है कि भारत में जो है, आपने खुद ही मुझे बताया था कि इनकी पंचायत में वैसे माइनॉरिटीज़ हैं हिंदू और मेजॉरिटी अगर कहें तो इनके कास्ट की है। तो वहाँ के जो हिंदू हैं उनके लिए क्या कुछ किया आपने, ये बता दीजिए? मैं एक मोहल्ला है, 5 नंबर वार्ड है, जिसमें हमारे हरिजन भाई हैं। मैंने उस मोहल्ला में पूरा रोड बनाया है, जल नल बनवाया है और मतलब वहाँ के लोगों से मैं तकरीबन एक दो बार मतलब हफ्ता में 1-2 बार ज़रूर उस मोहल्ले में जाता हूँ और लोगों के बीच बैठता हूँ। चाय उनके साथ ज़रूर पीता हूँ और उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहता हूँ। शादी ब्याह मौत हयात सब में मैं रहता हूँ उनके साथ और उनके साथ मैं बैठता हूँ। आपने कहा था मंदिर सबका वो जी, अभी मैं 2 नंबर वार्ड में एक मंदिर नई बनी है, तो उस वार्ड में भी हमने मिट्टी का करण, मुझे कहा गया वहाँ के एक लड़के हैं अवधेश, वो आए कि अच्छा हम लोगों से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सरकार से अगर हम बिल्कुल मैं करवा दूँगा। और अभी मैंने उसका मिट्टी करण करवाया है, पूरा चारों तरफ से भरवाया है। 800-900 टेलर मिट्टी गिरवाया है उसमें और उसको भरवा के उस पर उसको कहा कि फूल वूल लगाओ, जो भी लगाना है लगाओ। एक 3 नंबर वार्ड है जो चौधरी मोहल्ला है, वहाँ भी लोग हैं और उसके यहाँ भी हम अक्सर जाया करते हैं। और कभी भी कोई प्रोग्राम हुआ, छठ दिवाली, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। छठ घाट पर भी जाता हूँ, छठ घाट पर भी उनको शुभकामना देता हूँ और हमेशा हम साथ रहते हैं। हाँ, फुल सपोर्ट मेरा रहता है। मेरे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हिंदू मुस्लिम का कि एक ईदगाह है, वहाँ मरघट का मामला था। ईदगाह पर ही मरघट पुराने ज़माने में पूर्वजों ने दिया था, जो आज के वक्त के हालात के मुताबिक, मरघट जहाँ हिंदू भाइयों को जलाया जाता है, श्मशान घाट,
तो वो था। तो हम लोगों ने उसको सोचा कि आने वाली ज़िंदगी में हो सकता है कि ये ख़तरा हो, तो उसकी मीटिंग किया हमने। और एक विजय बाबू एसडीओ थे, उनका बड़ा एहसान रहा इस गांव पर और हमेशा हम लोगों के साथ रहे। तो उनके अध्यक्षता में एक बैठक कराया और उन लोगों को मैंने एक 7 कट्ठा ज़मीन अपने पैसे से ख़रीद कर श्मशान के लिए दिया और इसको सार्वजनिक किया कि इस पर बच्चे खेलेंगे। और ये फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है और उसको क्रिकेट ग्राउंड सब जात के लिए रखा गया। उस पर हाई स्कूल भी बना है और अलग से अपने पैसे से ख़रीद कर 7 कट्ठा ज़मीन इन लोगों को दिया गया कि श्मशान घाट बनाया जाए। और उस पर मैंने बायाबते ढलाई रोड बनवाया है, हाँ, वहाँ तक जाने के लिए और उस पर मनरेगा से मिट्टीकरण भी करवा दिया, सारा चीज़। किसी तरह का इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। और आपके भी जो कब्रिस्तान होते हैं उस जी पे ध्यान देते हैं? जी जी, उस कब्रिस्तान पर भी हमने चारों तरफ। एक मुस्लिम भाई ने ही मुझे बताया था कि दोस्त उसका घर अच्छा था, तो मैंने कहा घर बहुत अच्छा है, तो उसने कहा कि यार ये घर थोड़ी ना परमानेंट है, मेरा घर तो वो देखो वो परमानेंट है, मतलब कब्रिस्तान की ओर इशारा करके। और वहाँ पे बाउंड्री नहीं दी गई थी, बांस लगा हुआ था। तो उसने कहा दोस्त ये इसमें कौन रहा है, कब तक रहेंगे, मर जाएंगे एक दिन, उसी में जाना है, उसको अच्छा बनाना है। तो इसीलिए बताइए उस सब का क्या है व्यवस्था? कब्रिस्तान में हम मेरे यहाँ सबसे बड़ा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो जी जी, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो आप रास्ते में देखे होंगे। मैंने बाउंड्री करवाया और बाउंड्री करवाने के बाद इलेक्ट्रिक का काम भी करवाया है। हमने 4-5 पोल डलवा के बड़ा बड़ा बल्ब डलवा दिया है कि रात में भी अगर कोई मौत हो जाए तो वहाँ जाने में दिक्कत नहीं हो। अब दोस्तों लास्ट में मुखिया जी आप अपने पंचायत के जितने भी जनता मालिक हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, उनको जो हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव तो आप लड़ेंगे, वो कह दीजिए। प्रणाम कर लीजिए ऐसे करके, वैसे आपका स्टाइल है। हाँ, जनता मालिकों से अगर कमी बेशी है हर पंचायत में होता रहता है। जो आदमी दौड़ता है वही गिरता है, जो नहीं दौड़ेगा वो नहीं गिरेगा। तो जो काम करेगा उससे गलतियां होती रहती है। अगर मुझसे गलतियां या भूल हुई है किसी तरह की तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूं अपने जनता मालिकों से। और मैं हमेशा सदैव अपने जनताओं के लिए तैयार हूं, कोशिश करूंगा कि मैं अपने आवाम के साथ रहूं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन मेरे आए और अपने हमारे गांव में घूमे, देखे, कैसा लगा ये भी आप भी बताएं कि हमारा गांव कैसा लगा। गांव सच बताएं तो अगर मैं अभी तक बहुत से मुस्लिम एरियाज़ में गया हूं, जैसे मोहम्मद कासिम मुखिया हैं, मेरे गांव के भी जमील अख्तर हैं, आपके यहाँ भी जो हैं सो उनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, ये शबाना खातून उनकी बीवी का नाम है, वही मुखिया बीवी, हाँ, हीरा आयतुल्ला अंसारी जी, हाँ, जो भी हैं, उस पंचायत गया हूँ। तो मुस्लिम इलाका वैसे ज़्यादा पिछड़ा होता है, रोड की समस्या होती है, घर में भी मैंने देखा है कि बहुत जगह पे टूटा फूटा होता है। लेकिन आपके पंचायत में ऐसा लगा कि नहीं, सड़क बहुत बढ़िया है और हाईवे की तरह लग रहा है, लंबा चौड़ा रोड सब है और लोग भी सुखी संपन्न लग रहे हैं, क्योंकि मेहनती होंगे, क्योंकि सब घर बना रहे हैं। मतलब अच्छा लगा। मैंने कहा दोस्त को भी मैंने जिक्र किया जो हमारे साथ है, कि उन्होंने भी कहा कि नहीं दोस्त, मतलब लग नहीं रहा है कि ये मुस्लिम इलाका है। लोगों के मन में सोच चल गया है कि जहाँ मुस्लिम है वहाँ मतलब डेवलपमेंट नहीं है, उस नाम पे जो है आपने कहीं ना कहीं किया है। आई होप आप अच्छा करें। धन्यवाद, बाय बाय।